इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो बाधाओं से बाधित हो गए उन्होंने अपनी साधना समाप्त कर दी, और जो बाधाओं से बाधित न हो गए वो साधना की सिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। 90 महापुरुषों की महागाथा सिद्ध गाथा जो 24 तारीख से शुरू होगी वो उन्हीं की तो कथा है, उन्हीं की तो चरित्र है कि जो बिना थके चलते ही रहे कि जब तक मंजिल नहीं मिले। और ऐसे चलने की कला यदि सीखनी हो तब 32 आगमों में केवल एक ही है आगम, अंतगढ़ सूत्र है, कि जिसमें ऐसे 90 महापुरुषों का पुण्य है कि जो चले तो जब तक मंजिल पर पहुंचे नहीं रुके ही नहीं, और उनका स्मरण करेंगे, उनका गुण उत्कीर्तन करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उनको नमन करेंगे, तो ये थकने के बाद जो रुकने की आदत है वो छूट जाएगी। और वासुदेव थके और थकान आई तो क्वेश्चन आ गया कि मुझे थकान क्यों आई। जिससे हमेशा प्रेम मिलता हो उससे कभी प्रेम नहीं मिले तो मन में सवाल आता है कि नहीं आता है। रोज वंदना करें, आज बिना वंदना करे निकल गए हो, रोज जय जिनेन्द्र करे आज देखने अनदेखो करियो, मन में उथल पुथल, वही वासुदेव की हुई। अरे हैबिट को ब्रेक करना ही, वासुदेव ने एक हैबिट को ब्रेक किया। कभी वो साधुओं को वंदन नहीं करते थे, तीर्थंकर को वंदना करी लौट गए। आज पहली बार उन्होंने एक प्रयास किया कि जितने भी श्रमण मार्ग पर चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन सबको मैं वंदन करो। जिस रास्ते पर मैं चल नहीं सकता हूं उस रास्ते पर चलने वाले के वंदन तो करो। जो मुझे नहीं मिला वो जिनको मिला है उनको वंदन तो करो, जिससे मुझे भी वो मिल जाए। वंदे तदगुण लब्धये, वंदन होता है कि उनके गुण की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और एक अवभाव के साथ श्री कृष्ण वासुदेव वंदन कर रहा है। मैं बार बार आग्रह करूंगा, ये वंदन का नकली बीज मत बोलना है। हम नकली बीज बोते हैं और असली फल चाहते हैं, और नकली बीज को असली फल है लगते नहीं। वंदनीय को वंदन करने के बाद यदि तुम उनकी निंदा करते हो तो वंदन असली है कि नकली है? जिस मां बाप को तुमने वंदन किया उनकी तुम कमी निकालोगे तो वंदन असली है कि नकली है? इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र में कहा नो छिन्नम गवेषये, नो छिन्नम गवेषये। जिनको वंदन किया उनकी कमियों को खोजना मत, और उनकी कमी खोजोगे तो वंदना का बीज नकली हो जाएगा। कहां से अपनी वंदना बर्बाद होती है। और श्री कृष्ण वासुदेव वंदन कर रहे, वंदन करते करते थकान आई, थकान आते ही रुक गए, और रुक करके मन का क्वेश्चन लेकर के अरिष्टनेमी परमात्मा के पास पहुंचे और परमात्मा से पूछा कि परमात्मा 18 दिन रात युद्ध करता हूं, थकान नहीं आती है, अभी तो मुझे 1 घंटा नहीं हुआ वंदना करने के लिए, मुझे थकान। और परमात्मा ने फरमाया कि श्री कृष्ण जैसा सोचा वैसा तो कर लेता, जैसा सोचा वैसा तो कर लेता तो तेरे नरक गति के बंधन
टूट जाते। क्या जिन शासन है। नियति को चुनौती देने की शक्ति जिन शासन में। कि जिसका नियमान नरक गति में जाना नियम है, उसको श्री कृष्ण वासुदेव को परमात्मा फरमा रहे हैं कि तूने जैसा सोचा था वैसी पूरी वंदना तो कर लेता तो तेरा नरक का आयुष्य टूट जाता। और श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा अभी पूरी करता हूं। बोले मोती चले गए। क्या अंतर आया है। इतने देर तक वंदन कर रहे थे संयमी को, इतने देर वंदन कर रहे थे वो साधक को, अब वंदन कर रहे नरक गति के बंधन टूटने को। किसको वंदन कर रहे हैं। इसके पहले वो वंदन कर रहे थे केवल संयमी जीवन को, साधु जीवन को, श्रमण को, अहिंसा संयम तप के आराधकों को। और अब वंदना करने के लिए जाएंगे तो संयमी को वंदन नहीं होगा, वो अपने स्वार्थ को वंदन होगा। और स्वार्थ को वंदन करेंगे तो काम नहीं होगा। आप वंदन किस लिए करते हो। और आपके यहां तो बड़े सुंदर परंपराएं, बड़ी सुंदर संसार की परंपराएं, धर्म की नहीं है। ये जब ससुराल में आती है तो सबसे पहले पांव पकड़ाई कराते हो। क्या कराते हो। पग पकड़ाई कराओ। करी नहीं करी, करी नहीं करी, करी थका फाक पकड़े नहीं पकड़े। मैंने उसको संसार कहा है कि पग पकड़ने के लिए पग नहीं पकड़ते हैं, गिफ्ट के लिए पग पकड़ते हैं। किसके लिए पकड़ते हैं। और जब तक चाहिए वैसी गिफ्ट नहीं मिले तब तक पग छोड़ते नहीं है। काश काश एक परंपरा होती कि पग पकड़ रही हो, पग पकड़ने के लिए तो आगे जाकर के बहू कभी तुम्हारे साथ लड़ नहीं पाती। पग किस लिए पकड़े। और फिर वो गिफ्ट नहीं मिला तो फिर पग चालू हुए, है ना। फिर पग चालू हो गए कि पहली ट्रेनिंग होगी कि पग पकड़ने किसके लिए है, गिफ्ट के लिए। और गिफ्ट के लिए जो पग पकड़े जाते हो, पग को नहीं पकड़ते हो, गिफ्ट को पकड़ते हैं। आप किस लिए वंदना करते हो। आप भी संतों के दर्शन के लिए आए होंगे। आज बहुत सारे लोग आते, बाहर गांव से दर्शनार्थी आते रहते, आप भी आते रहते हो। और कभी आपने वंदना करी और प्रवीण ऋषि किसी काम में लगा हुआ है और उसने ऊपर उठा करके नहीं देखा, नीचे शांति से उतरो लेना। हेलो, किस लिए वंदना करी। वंदना करने के लिए वंदना करी कि सामने से रिटर्न गिफ्ट आ जाए, इसलिए वंदना करी, रिटर्न गिफ्ट के लिए। और परमात्मा ने श्री कृष्ण वासुदेव को कहा कि अब तो रिटर्न गिफ्ट के लिए वंदन करेगा। और रिटर्न गिफ्ट के लिए वंदन करेगा तो वंदन रहेगा वंदनीय के लिए। जब वंदन होता है उसको वंदना कहते हैं, और रिटर्न गिफ्ट के लिए जब वंदना होती है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मैंने रिटर्न कहीं मिलियो। वंदनीय को जब वंदन होता है तब वंदना है। और कुछ पाने के लिए जब वंदन होता है तो वो तो आपको पता है कि सत्ता के गलियारे में
शंकरराव चौहान ने संजय गांधी के चरण छुए थे। उसके बेटे से भी छोटा था संजय गांधी। वो फोटो मुझे आज भी याद है। इमरजेंसी के समय में महाराष्ट्र के सीएम थे शंकरराव चौहान और संजय गांधी महाराष्ट्र आए तो मुजरा किया। किसको मुजरा किया? सत्ता को। किसको मुजरा किया? सत्ता को। कि मुजरा नहीं करेंगे तो पता नहीं सीएम की पोस्ट कब निकल जाएगी। इनको चापलूस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको चापलूस कहते हैं, इनको लालची कहते हैं, इनको रिश्वतखोर कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। यहां वंदनीय को वंदनीय के आधार पर जो वंदन किया गया उसकी चर्चा है। वंदनायनम भन्ते जीवे किम जनई नीय गौतम खवेई उच्च गौतम निबंधई। अंदर की सारी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, अंदर की सारी दीनता हीनता, नीच गोत्र का क्षय होने का मीनिंग है नीच गोत्र बनता किससे? परमात्मा निंदे प्रशंसे च। दूसरे की निंदा और स्वयं की प्रशंसा करने की जो हैबिट हमको लगी हुई है, उससे नीच गोत्र का बंध होता है। मेरे से सुपर कोई नहीं, तेरे से लो डूबो पर कोई नहीं। जहां दूसरे की निंदा शुरू हो गई वहां स्वयं की प्रशंसा शुरू हो गई, और जहां निंदा दूसरे की हो गई और स्वयं की प्रशंसा शुरू हो गई वहां नीच गोत्र का बंध हो गया। और जहां दूसरे की प्रशंसा हो गई और स्वयं के पाप की निंदा हो गई वहां पर उच्च गोत्र का बंध शुरू हो गया है। चेक करो अपनी हैबिट क्या है। दूसरे के कान में का कुसर दिखता है, स्वयं के आंख में का मुसर नहीं दिखता है। ये वंदन नहीं है। नीच गोत्र का क्षय होता है, इसका मतलब अंदर की वृत्ति चली जाती है, और अंदर की वृत्ति गई तो वंदन हुआ है। और वंदन करने के बाद भी निंदा पुराण जारी है तो नकली बीज है। असली बीज है ये सम्यक तो पराक्रम का अध्याय चल रहा है। ये कोई रामायण महाभारत की कहानी नहीं चल रही। और बिल्कुल एक साइंटिफिक अध्याय आपके सामने है। यदि जिंदगी में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है, तो जिन शासन की एक विधि के वंदन वंदनीय के आधार पर हो जाए तो डिप्रेशन निकल जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, लोग कहते हैं सब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास को नहीं स्वयं आते, और स्वयं पर विश्वास नहीं, इसका मतलब नीच गोत्र है। यदि यह प्रतिहत स्वयं पर विश्वास प्राप्त करना हो तो वंदनीय का वंदन होना चाहिए। और वंदनीय की तो यहां पूरी विधि है, वंदन की पूरी विधि है, यहां मुजरोसा नहीं है, यह वंदन की विधि है। और वंदन की विधि के लिए सूत्र देखते चले जाओगे तो बड़े गजब के। अनुजान में मेउगम, मुझे तुम्हारे अवग्रह में, मुझे तुम्हारे आभा मंडल में आने के लिए आज्ञा दो। अनुजान, अरे सुंदर तम परंपरा आज भी जीवंत है, तो मंदिर मार्गियों में जीवंत है। वे वंदन करने के पहले गुरुवंदन की आज्ञा लेते हैं, और आज्ञा मिलने के बाद ही वंदन करते हैं।
अनुजाना में उगम निस्सही, और तब वंदन विधि शुरू होती है। कोई गलत मत लेना, जो बात अच्छी है, जहां की है, सैद्धांतिक बात है, उसको तो स्वीकार करना ही होगा। रागम आपके प्रति का इच्छा में खमासनो का पाठ उसके लिए प्रमाण है, आपको और कोई प्रमाण लाने की जरूरत नहीं। इच्छा में खमासनो वंदीवुन जावने जाए निसई अनुजाना में योगम, आपके अवग्रह में आने की आज्ञा दो, आपके आभा मंडल में आने की परमिशन दो, और ये परमिशन लेने की परंपरा जहां जीवंत रह गई वहां भक्ति जीवंत रह गई। बड़े छोटे छोटे सूत्र है लेकिन बहुत जरूरी सूत्र है। खुशी है कि आप लोग इसको शांति से सुन रहे हो, प्रेम से सुन रहे हो। वंदनाय नम भन्ते जीवे किम जनई, आज मैंने बात शुरू करी है, पूरी आज नहीं कर पाऊंगा। भाव आपके पास पहुंच गया है, लेकिन बहुत कुछ है बाकी है, और वो समझना होगा आपको कि वंदन विधि में आपके यहां चाहे खमासनों से वंदन करो कि तिखुत्व के पाठ से वंदन करो, प्रदक्षिणा दोनों में ही है। वहां 12 आवर्त है, आवर्त है वो, पर अप डाउन नहीं है। खमासनों में आप क्या करते हो, अप डाउन करते हो, पर है क्या 12 आवर्त है, आवर्त का विधान है। मूल आगम में आवर्त का विधान है, और पूरे सूत्र गए आवर्त कैसा देना है। और तिखुत्व के पाठ बिल्कुल क्लेरी आया हीनम पया हीनम करे में, वो भी आवर्त है, प्रदक्षिणा है, और प्रदक्षिणा के बाद ही वंदन होता है, बिना प्रदक्षिणा के वंदन नहीं होता है। ये सूत्र है, वंदनाय नम भन्ते जीवे किम जनई। और एक वंदन की विधि भी आप लोग ने सही तरीके से सीख लिया, सही तरीके से किया, तो कल्याणम मंगलम देवयम चेयम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।